बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हजरत अली रजी ताला अन्हा की कब्र को क्यों छुपाया गया, और इसके अलावा खलीफा हारून रशीद ने कैसे ये कब्र ढूंढ निकाली, और इसके अलावा हजरत अली रजी ताला अन्हा का जनाजा चार लोगों ने मिलकर क्यों पढ़ा, और इसके अलावा हजरत अली रजी ताला अन्हा की कब्र वो किस नबी ने खोदी। तो ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हजरत अली रजी ताला अन्हा की कब्र को क्यों छुपाया गया। तो इसका जवाब यही बनता है कि हजरत अली रजी ताला अन्हा ने अपने वक़्त में बहुत बड़े बड़े बादशाहों को, जगीरदारों को और मजूसियों को और यहूदियों को और नुसरानियों को कत्ल किया हुआ था, और उसका बदला लेने के लिए खारजी जो ईमान से खारिज हो जाते हैं और वो बहरूपिये बनकर मुसलमानों की सफ़ों में घुसे हुए थे, तो उससे हजरत अली से बदला लेने के लिए वो उसके पीछे पड़े हुए थे। और जब हजरत अली रजी ताला अन्हा को मस्जिद कूफा में शहीद करने की कोशिश की गई और बाद में शहीद किया गया, तो उस वक्त हजरत अली रजी ताला अन्हा ने अपने बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी ताला अन्हा को वसीयत की कि बेटा, जब मैंने इस दुनिया से चले जाना है तो आपने नजफ के इलाके में चले जाना है, और वहाँ पर आपने दो ऊंचे टीले देखने हैं, और उन टीलों के दरमियान अगर आप देखेंगे वहाँ पर एक चट्टान बहुत ज़्यादा रोशन आपको नज़र आएगी, और उस चट्टान को जब आपने हटाना है तो उसके नीचे कब्र मेरी खोदी हुई आपको नज़र आ जाएगी। और वो मेरी कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से खोद कर वहाँ पर रखी हुई है, जो इराक का मुल्क है और नजफ का इलाका है वहाँ पर। तो उसके बाद वसीयत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन हसन और चार लोगों ने मिलकर हजरत अली रजी ताला अन्हा का जनाजा पढ़ा, और जनाजा पढ़ने के बाद चारपाई को पीछे से इन दो बेटों ने उठाया, और आगे से मलाइका जो फरिश्ते होते हैं उन्होंने आगे से उठाया, और उस नजफ के टीले पर वहाँ पर ले गए। और टीले पर जब पहुँचे तो उनको एक चट्टान बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आई, और जब रोशन चट्टान नज़र आई और उसको हटाया गया तो उसके नीचे एक कब्र मिल गई, जो बिल्कुल खोदी हुई थी, और उसके ऊपर स्लेपें वो भी रखी हुई थी। तो उसके अंदर हजरत अली रजी ताला अन्हा को दफन किया गया, और दफन करने के बाद उसको ऊपर मिट्टी डालकर उसको बिल्कुल नामालूम बंद कर दिया गया। और अहले बैत के जितने भी लोग थे और मुसलमान पक्के ईमान वाले लोग थे, तो वो तो जानते थे कि इन टीलों के ऊपर हजरत अली शेर खुदा, जो अल्लाह का शेर है और मौला अली है, तो उसकी कब्र मुबारक ऐसे इन टीलों के ऊपर दफन किया गया है। और ये हजरत अली रजी ताला अन्हा ये चौथे खलीफा ये शुमार किए जाते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हाजतुल विदा के मौके पर हजरत अली रजी ताला अन्हा की बाजू से पकड़ कर खड़ा किया बाजू, और कहा कि मन कौन तो मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और एक शख्स जो यहूदी था वो पास खड़ा हुआ था, और उसने कहा कि ये बात मैं नहीं मानता, और उसी वक्त आसमान से एक पत्थर आकर गिरा और उस यहूदी के सर में लगा, और वो वहीं पर हलाक हो गया। और इसीलिए खारजी लोग वो हजरत अली रजी ताला अन्हा के पीछे पड़े हुए थे, और वो उनकी लाश को बेहुरमत करना चाहते थे, और लाश से बदला लेना चाहते थे। तो इसलिए हजरत अली रजी ताला अन्हा को नामालूम मकाम पर खुफिया तरीके से दफन किया गया, और 100 साल तक किसी को पता न चला कि हजरत अली रजी ताला अन्हा की कब्र मुबारक कहाँ पर है। तो 100 साल के बाद खलीफा हारून रशीद, जो इराक का बादशाह हो गुजरा है, वो उस इलाके में वो शिकार कर रहा था हरन का, और तितर और बटेरों का शिकार करने के लिए घोड़े के ऊपर सवार था, और कुछ कुत्ते वो भी उसके साथ थे। तो जब वो उन हरनों के पीछे लगा, और वो हरन वो दौड़ते हुए उस टीले के ऊपर चढ़ गए,
اور खलीफा हारून रशीद ने जो है जब उन कुत्तों को पीछे दौड़ाने के लिए भगाया तो वो कुत्ते जो है वो उस टीले के ऊपर नहीं चढ़े और नीचे वो बैठ गए। और फिर खलीफा हारून रशीद ने जो है अपने फौजी भेजे और फौजी वो टीले पर चढ़कर जब चढ़े तो वो फिर जो है वो जितने हरन थे वो नीचे उतर गए और फिर जो है उनके पीछे कुत्ते लगाए गए और फिर वो हरन जो है उन टीले के ऊपर चढ़ गए और कुत्तों को जब पीछे दौड़ाया गया तो वो कुत्ते नीचे बैठ गए और उन टीले के ऊपर कुत्ते नहीं चढ़ रहे थे। और 3 बार ऐसा ही हुआ और उसके बाद जो है फिर वहाँ के एक बुजुर्ग शख्स को उस बुजुर्ग शख्स को जो है बुलाया गया और उससे पूछा गया हजरत जो है हारून रशीद खलीफा की तरफ से कि ये तो मैं नहीं जानता कि जहाँ इन टीलों के दरमियान क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अहले बैत की जहाँ पर जो है कोई कब्र है और अहले बैत जितने भी जो लोग हैं वो गुजरे हैं उनमें से जो है कोई शख्स यहाँ पर दफन किया गया है। तो फिर उस बूढ़े बुजुर्ग शख्स ने जो है खलीफा हारून रशीद को बता दिया कि यहाँ पर जो है हजरत अली मौला अली शेर खुदा की यहाँ पर जो है कब्र मुबारक है और खारजियों से छुपा कर हमने जो है इधर कब्र बना कर रखी हुई है कि जो खारजी हैं वो इस कब्र को जो है ढूंढ कर हजरत अली रजी ताला अन्हा का जिस्म को जो है निकाल कर बेहुरमत करना चाहते थे और अपना जो है बदला लेना चाहते थे। तो फिर खलीफा हारून रशीद उन टीलों के ऊपर चढ़ गया और उस बुजुर्ग से जो है निशानदेही कराई गई कि किस जगह पर जो है कब्र है और वो उसी चट्टान के पास ले गया और वहाँ पर चट्टान वो मौजूद थी और चट्टान के ऊपर जो है वो उंगली करके जो है इशारा किया कि इस चट्टान के नीचे जो है मौला अली की जो है कब्र मुबारक है। तो फिर खलीफा हारून रशीद ने जो है वहाँ पर निशानी लगा ली और निशानी लगाने के बाद जो है फिर अपनी फौजों को और अपने लोगों को वहाँ पर भेजा और वहाँ पर जो है छोटी सी 4 दीवारी बना दी गई और उसके बाद जो है छोटा सा जो है मकबरा मिज़ार वो भी जो है बना दिया गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुसलमानों को पता चल गया कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा जो है यहाँ पर दफन किए गए हैं और उसके बाद जो है फिर जो है तमाम लोग वहाँ पर जो है ज़ियारत करने के लिए आते और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आते और जितने भी लोग वहाँ से गुजरते वो फातिहा वो भी जो है पढ़ते और हज़रत अली की जो है दिलेराना जो सलाहियतों का मालिक था और शेर खुदा था तो वो तमाम चीज़ों को याद करते और वहाँ पर ठहरते। तो वक़्त गुजरता गया और बादशाहियाँ बदलती गईं हत्ता कि नजफ़ के इलाके में जो है ये अब जो है वहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत सोने का जो है गुंबद के साथ जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो है रोज़ा मुबारक बनाया गया है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों इसीलिए जो है हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को जो है नामालूम मकाम पर खारजियों से बचने के लिए जो है दफन किया गया था। और इसके अलावा जो है हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा वो जो है दीन इस्लाम के पहले वो मुसलमान बच्चे हैं जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले कलमा पढ़ा। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों हम जंग खैबर का भी वाक़या आपको इस साथ शेयर करने वाले हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों जंग खैबर का जब वक़्त आया तो तमाम सहाबा कराम जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिला करते थे कि आप हमें लड़ने का मौका देते तो हम भी जो है अपने जौहर मनवाते और हम भी जो है बहादुरी के साथ हज़रत अली की तरह जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाते। तो लिहाजा आप हमें मौका नहीं देते और आप सबसे पहले हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को जो है मौका देते हैं। तो उसके बाद जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है सब जगह पर हमने फ़तह कर लिया लेकिन खैबर का जो है आखिरी फ़तह यहूदियों से हमारी रहती है तो यहाँ पर हम जो है तुम्हें मौका देंगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना लश्कर लेकर खैबर पर पहुँचे और जब खैबर पर आकर पहुँचे तो वहाँ पर जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को चैलेंज दिया कि आपने जो है या मुसलमान हो जाएं या कलमा पढ़ लें या हमसे जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो खैबर के जितने भी यहूदी थे उन्होंने जो है कहा कि मुट्ठी भर मुसलमान है का जो है ये एक टोला है और ये छोटा सा ग्रुप है तो हमारे पास जो है तकरीबन जो है 6000 फौजी हैं
اور ہم چاہیں تو بالکل ہم آپ کی جو ہے دھجیاں اڑا سکتے ہیں اور تیروں سے آپ کو جو ہے بالکل جو ہے ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40واں روز جو ہے یہ خیبر ہمارا ہوگا، تو 39 دن تمہارے ہیں سوچنے، اور 40ویں دن جو ہے یہ خیبر ہمارا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہودیوں کا جو ہے بہت بڑا جو سردار تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہے مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو آپ جو ہے یہ ٹھہر جائیں، ان کو دیکھیں اور ان پر نظر رکھیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جو ہے پہاڑیوں کے جو ہے کچھ فاصلے پر جو ہے اپنے تمبو اور کیمپ لگا لیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ آپ جائیں اور خیبر والوں سے جو ہے لڑائی کریں۔ تو جتنے بھی جو ہے صحابہ کرام تھے، جو دو دو چار چار اور 10 10 آدمیوں کو ٹولا جاتا، اور جب خیبر کے پہاڑوں پر چڑھ کر جو ہے ان یہودیوں کے پاس جانے لگتا، تو وہ جو ہے آگے سے تیر چلاتے اور وہ پیچھے بھاگ آتے۔ تو جتنے بھی جو ہے صحابہ کرام تھے 39 دن بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، اور جب 40واں دن آیا تو تمام جو ہے صحابہ کرام ڈر کر خوف کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس جنگ میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں بلاتے، کیونکہ کل 40واں روز ہے اور کل ہم نے جو ہے یہودیوں سے جو ہے یہ قلعہ خیبر کا فتح کرنا ہے اور واپس لینا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صبح کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، حضرت علی کو بھیج، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے ان یہودیوں کا مقابلہ کرے اور ہم خیبر کا جو ہے قلعہ یہ فتح کر لیں۔ اور اس کے بعد جب دعا مانگ کر جو ہے کھڑے ہوئے، تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کو جو ہے ملتے ہوئے جو ہے ان تمبوؤں اور ان ٹینٹوں کے پیچھے سے جو ہے نکلا، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے علی، آپ جو ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جو ہے مجھے تو خود بھی پتہ نہیں کہ میں جو ہے مجھے کیا ہو گیا تھا، اور میری آنکھوں کو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، اور مجھے صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے لحاب مبارک جو ہے وہ اپنے منہ سے نکال کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت علی کے جو ہے پسینہ بہت آ رہا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور کہا کہ یا اللہ، میرے علی سے جو ہے آپ جو ہے سردی اور گرمی کو دور کر دیں اور انہیں کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو تلوار دی گئی، اور کہا گیا کہ اے علی، ان خیبر والوں سے جو ہے آج ہم نے خیبر کا قلعہ جو ہے فتح کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت علی جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے علی، جو ہے اللہ کے حکم سے آپ فتح کر کے جو ہے خیبر سے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت علی جب اپنے جلال میں آئے اور خیبر کی طرف بڑھنے لگے، اور جب خیبر کی طرف بڑھنے لگے تو وہ ان یہودیوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، اور حضرت علی جب اپنی جو ہے وہ کھونڈا اپنی زمین میں پر مارتے، وہ پتھروں میں جو ہے دھنسا جاتا، اور جب پتھروں کے اندر دھنس جاتا تو وہ یہودی حیران رہ گئے کہ پتھروں کے اندر جو ہے یہ لکڑی کا کھونڈا کیسے دھنس جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ان یہودیوں کے جو ہے کچھ جادوگروں نے حساب لگایا کہ ایک وقت آئے گا اور یہ پتھر جو ہے نرم ہو جائیں گے، اور جب یہ نرم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کے اندر جو ہے لکڑی اور کچھ بھی جو ہے ان کے اندر ڈالیں تو وہ جو ہے اس کے اندر دھنس جائے گا۔ لیکن ان یہودیوں نے جب لکڑی اور پتھر کے اندر دھنسانے کی کوشش کی تو وہ نہیں دھنس سکا، اور وہ تمام حیران رہ گئے۔ اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ جب وہاں پر جو ہے پہنچے، ان خیبر کا جو دروازہ تھا وہ 70 صحابہ کرام مل کر جو ہے جو اٹھاتے تھے، تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور دور جو ہے 2 3 ایکڑ پھینک دیا، اور تمام یہودی حیران رہ گئے کہ یہ کون شخص آ گیا جس کے پاس اتنی طاقت ہے، اور جس دروازے کو ہم جو ہے 70 آدمی جو ہے مل کر بند کرتے تھے، وہ ایک ہی آدمی نے جو ہے ایک ہی ہاتھ سے جو ہے اس کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت علی ان کے اندر چلا گیا خیبر کے، اور جب خیبر کے اندر داخل ہوا تو ایک یہودیوں کا جو ہے بڑا سپہ سالار وہ حضرت علی کو تلوار مارنے کے لیے آگے بڑھا،
तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने जो है उसके सर पर तलवार मारी और उस यहूदी के जो है दो टोटे करके रख दिए। और उसके बाद जो है जब दो उसके जो है फाड़ियाँ हो गई तो वो तमाम यहूदी हरियान रह गए कि जो है आदमी का तो सर तो जो है धड़ से अलग हो सकता है, लेकिन इसने जो है सर से लेकर पाँव तक इसके जो है दो धड़ अलग अलग कर दिए हैं। और उसके बाद जो है चीखो पुकार मच गई और सब लोगों ने जो है आवाज़ें लगाना शुरू कर देंगे, अली शेर खुदा आ गया है और भागो और भागो। और उसके बाद जो है अफरा तफरी मच गई और 3000 अफराद जो है वो भाग गए और 300 के करीब जो है वो हलाक कर दिए गए। और उसके बाद जो है खैबर जो है वो फतह कर लिया गया। तो ये हज़रत अली के जो है ये कारनामे थे। तो लिहाजा मेरे दोस्तों ये हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की जो है तलवार है जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इसके अलावा ये हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की जो है ये कब्र मुबारक है जो हम जाली के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। और ये हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का रोज़ा है और बाहर वाली साइड है जो जाली से जो है अंदर की तरफ हम आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जाली के अंदर जो है हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की जो है ये कब्र है। और ये इराक का मुल्क और नजफ के शहर में जो है ये कब्र जो है मौजूद है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये वाक़या हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का आपको कैसा लगा? तो लिहाजा प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करनी है और अपना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो लिहाजा मिलते हैं शानदार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जनाब।